हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइज, आज की सेशन में हम 6 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है उसको एनालाइज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है स्टार्ट यहाँ से, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कमांडर। कि सोल्जर्स के पास और कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं था, उनको बताना ही पड़ा अपने कमांडर की शहीदी के लिए, लॉस टू देयर कमांडर। ठीक है, तो यहाँ पर नो चॉइस बट प्रेपोजिशन का यूज होगा, बिकॉज बट प्रेपोजिशन का मतलब, बट का मतलब होता है अदर देन, कि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको अपने लॉस टू देयर कमांडर के बारे में उनको रिपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल राइट होगा, नो चॉइस बट टू, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, द गेम कॉन्टिन्यूड ड्यू टू हैवी रेनफॉल आफ्टर द पिच बिकेम कंप्लीटली वेट। ठीक है, कि गेम है वो कॉन्टिन्यूड रहा। कॉन्टिन्यू अंडरलाइन वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है, कॉन्टिन्यू का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस इन कॉन्टिन्यूअसली, हैपनिंग कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ जब बिना किसी रुकावट के जब कॉन्टिन्यूटी में रहती है, कॉन्टिन्यूटी हैपन होती है, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूड। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनगोइंग, प्लेड, स्टॉप्ड। इसका एंटोनिम रहेगा स्टॉप्ड, बिकॉज स्टॉप्ड का मतलब होता है कम टू एन एंड, समाप्त होना। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यू का मतलब होता है विदाउट एनी इंटरप्शन, कॉन्टिन्यू एग्जिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी में रहना। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए ईडियम है ऑन द बाल। ऑन द माल का मतलब होता है टू बिकम वेरी अलर्ट, टू बिकम अलर्ट और अवेयर ऑफ समथिंग हैपनिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ हैपन हो रही है, घटित हो रही है, उसके बारे में अवेयर रहना, ऑन द बाल। इस ईडियम का अर्थ रहेगा टू बी अलर्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो महान लोग होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यहाँ पर जो फिलअप है ऑप्शन के थ्रू रहेगा, किंडल, सिक्योर, शोल्डर एंड बर्डन। देखिए किंडल का मतलब होता है टू अराउज और इंस्पायर एन इमोशन और फीलिंग, किसी भी भावना को उत्तेजित करना, मतलब उत्तेजित करना, दैट्स कॉल्ड किंडल। एंड सिक्योर का मतलब होता है, सिक्योर मतलब सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, कि टू बिकम सेफ। ठीक है, शोल्डर होता है टू एक्सेप्ट, और टू एक्सेप्ट समथिंग, जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना और उसके प्रति मतलब उसको एक्ट करके उसको करना। ठीक है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ये चीज़ हमने एक्सेप्ट किया है और इसको हम करेंगे। शोल्डर मीन्स होता है जिम्मेदारी लेना। ठीक है, द ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू शोल्डर, मतलब किसी भी शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, बर्डन का मीन्स होता है बोझ। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इमोरल। देखिए इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, कोई भी जो मॉरली स्टैंडर्ड है उनको एक्सेप्ट ना करना। ठीक है, मोरल स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट ना करना, अनैतिक यानी कि असभ्य कह सकते हैं। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस है डिग्री, डिसेंट, इलनेस एंड रीजन। देखिए डिग्री होता है किसी भी चीज़ का अमाउंट, ठीक है, मात्रा कह सकते हैं। एंड डिसेंट होता है फेयरली गुड। डिसेंट क्या है? फेयरली गुड, सभ्य। ठीक है, सभ्य कह सकते हैं जो मोरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है।
ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। इमोरल का एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट। इलनेस होता है कोई सिकनेस या कोई बीमारी, रीजन किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखिए सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, द एजुकेशन मिनिस्ट्री बिलीव्स दैट आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल इट विल टेक सम टाइम टू रिगेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड, कोई भी ओपोजिंग जो फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करना, उनको बिल्कुल तुलनात्मक, मतलब तुलना में लेके आना, बैलेंस्ड करना। ठीक है, तो इसका जो इनकरेक्ट है ये स्पेलिंग, इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी, राइट स्पेलिंग इसकी रहेगी इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो रहेगी फर्स्ट, QIL, इक्विलिब्रियम। ठीक है, EQILI। देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल दोनों सेम है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों इसके सही होंगे। इसकी स्पेलिंग रहेगी EQUILIBRIUM। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई दिया है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। देखिए सेंटेंसेस में जो प्रेपोजिशन है, जैसे यहाँ पर है बाय मीन्स, सेकंड में है अलोंग विद, इन या फिर ऑफ। ठीक है, इसमें से एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को चूज करना है। बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल, along with means of rope ladders they scaled the wall। देखिए जो सेंटेंस की सेंस है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि by means of rope ladders, कि रोप लैडर्स जो ये रस्सी वाली जो सीढ़ियाँ होती है, लैडर्स, उनके द्वारा दे स्केल्ड द वॉल, वो वॉल पर स्केल कर गए यानी कि चढ़ गए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाय जो प्रेपोजिशन है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। बाय मीन्स का मतलब होता है के द्वारा या उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। देखिए ABC की फॉर्म में जो सेंटेंसेस हैं उनको दिया गया है जम्बल्ड फॉर्म में, और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफिकल्टी, यानी कि किसी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। ओपनिंग सेंटेंस को एक बार फाइंड कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ये ढूंढ लेते हैं एक बार। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू दीज डेज। ठीक है, तो यहाँ पर डी से ही जो है वो हमारा ओपनिंग सेंटेंस रहेगा कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट इशू है इन दिनों। जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इशू है। द मोस्ट, फिर है बी, दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्री फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन, कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज हैं वो अपनी पॉपुलेशन के लिए रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको झेल रही हैं। एंड सी रहेगा कि जो द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर, कि जो क्रूशियल, जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, तथ्य है, वो क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, कि पॉपुलेशन प्रेशर एक प्रॉब्लम है। एंड ए रहेगा, सच प्रॉब्लम इंक्लूड डिफिकल्टी इन implementing decision, providing social security to everyone and ensuring employment। तो क्या प्रेशर रहता है, पॉपुलेशन प्रेशर क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है जो उसमें क्या है, कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना, ये जो सभी पॉपुलेशन प्रेशर हैं वो रहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, जनसंख्या के बढ़ने की वजह से। जो सेकंड ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मीनिंगफुल पैराग्राफ बनता है, तो सेकंड ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। राधा सैड, व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पेटिशन टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्वायरी की बात हो रही है कि व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पेटिशन, कि उसने अपनी पेटिशन मुझे फॉरवर्ड क्यों नहीं किया। ठीक है,
तो राधा इंक्वायर्ड वाई, देखिए यहाँ पर ये जो है पास्ट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, और ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, सिंपल पास्ट में है, तो जो सिंपल पास्ट टेंस है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है नरेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है राधा इंक्वायर्ड वाई, देखिए क्वेश्चन वर्ड ऐसा एज इट इज रहेगा, एंड ही हैड नॉट फॉरवर्डेड, ही हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो हैड रहता है, हैड नॉट यूज होगा बिकॉज यहाँ पर भी डिडंट है, नेगेटिव सेंटेंस है। फॉरवर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिज पिटिशन टू हर, ठीक है, राधा की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट में हर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए सेंटेंस स्टार्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, अब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं ऑप्शन में। इंपॉर्टेंट, आर प्रेजेंट इन द बॉडी, देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम दिए गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्या है, इनके नाम दिए गए हैं। फिर है आर प्रेजेंट, ये सभी आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर, देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है, एक बार थर्ड ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि ये प्रेजेंट है इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी। तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल दैट इम्पोर्टेंट, यहाँ से आर के बाद पी आना चाहिए तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो सेकंड देख लेते हैं एक बार एस पी के अकॉर्डिंग कि जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम है इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी, नहीं, देखिए ये यहीं से स्टार्ट होगा SRQP, इसके अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम वो क्या हैं, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मिनरल हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड, जो बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में ये वाटर को बैलेंस करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग देखते हैं अगर तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Today my dad will teach me how to make a small shelter for my dog. Small shelter for dog क्या होता है, केनल, केनल, ठीक है, KENNEL, इसको बोला जाता है ए हाउस, ए स्मॉल हाउस फॉर अ लिटिल डॉग। लिटिल डॉग नहीं, मतलब डॉग्स के लिए जो शेल्टर होता है उसको बोला जाता है केनल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। ये है कनेल, कनेल होता है किसी फ्लूइड को पास करने के लिए जो पाइप होता है उसको बोलते हैं कनेल। एंड बुरो होता है कोई भी एक जो होल होता है जिसको डग किया जाता है बाय स्मॉल एनिमल, जैसे रैबिट के शेल्टर को हम बोल सकते हैं, ठीक है, खरगोश जहाँ पर रहता है उसके घर को बोलते हैं बुरो। एंड शेड होता है कोई भी एक रूफ जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं शेड, ठीक है, बट इसका जो स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग होगा केनल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हार्मनी। हार्मनी होता है सर्वांग समता, कोई भी मतलब विद एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट समझौते के साथ जो चीज होती है उसको बोलते हैं हार्मनी। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी होती है एंग्रीली, कोई भी चीज़ शत्रुता के साथ या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ जो चीज़ है, दैट्स कॉल्ड हॉस्टिलिटी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वुड बी द राइट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है हिज ब्रदर डैश हिज एंड गेव हिम अ वॉच फॉर हिज रिजल्ट, कि उसके ब्रदर ने उसको क्या किया, टुक हिज डैश, took his word broke,
देखिए सेंटेंस की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो हिज ब्रदर कैप्ट हिज प्रॉमिस एंड गेव हिम, कि उसका जो उसने जो वादा किया था उसको कैप्ट किया, उसको निभाया, एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट, कि उसके रिजल्ट के बाद उसको एक वॉच दी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द डॉग वॉज टेरिफाइड बाय द अनएक्सपेक्टेड नॉइज। देखिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक्टिव फॉर्म में किससे चेंज होके आया होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। तो देख लेते हैं, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज हैड का यूज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज है। द अनएक्सपेक्टेड नॉइज टेरिफाइड द डॉग। ठीक है, टेरिफाइज द डॉग, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है टेरिफाई। टेरिफाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टेरिफाइड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, कि जो बिल्कुल वो पीपल जो एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, कि जो एग्जिस्टेंस जब लैंड मतलब एग्जिस्ट हुआ था सबसे पहले वहाँ पर जो लोग थे, और कोई भी कॉलोनी अराइवल होने से पहले, कोई भी कॉलोनी स्थापित होने से पहले जो लोग थे उनको क्या बोला जाता है ये बताना है। ठीक है, नेटिव, एंशियंट, अबोरिजिनल और ओरिजिनल। देखिए उनको बोला जाता है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल मीन्स होते हैं द पीपल हु जो अर्लीस्ट लिविंग है, जो पहले से ही वहाँ पर रह रहे हैं, आदिवासी, जो सबसे पहले कोई भी कॉलोनी स्थापित होने से पहले किसी लैंड पर रहते हैं, दैट्स कॉल्ड अबोरिजिनल्स। नेटिव होता है किसी देश से संबंधित जहाँ पे उनका ओरिजिन है या जहाँ से वो उनका बर्थ हुआ है। एंशियंट होता है जो पुराने टाइम, अर्लियर टाइम से जो रिलेटेड हैं, प्राचीन, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। एंड ओरिजिनल होता है किसी ओरिजिन से संबंधित यानी रियल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिस ट्रेल इज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय हाइकर्स। ठीक है, इसका एक्टिव फॉर्म बताना है। इज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये किससे चेंज आके होके आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इज नॉट देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। एक बार देख लेते हैं विजिटेड बाय हाइकर्स, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। हाइकर्स नॉट हैव, देखिए हैव का कोई यूज नहीं है। हाइकर्स डज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिट दिस ट्रेल। ठीक है, हाइकर्स डू नॉट विजिट दिस ट्रेल फ्रीक्वेंटली। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हाइकर्स डज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिट दिस ट्रेल, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट एंड फ्रीक्वेंटली विजिट दिस ट्रेल, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतानी है। देखो एथलीट की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। प्रैक्टिकली भी बिल्कुल ठीक है। बेनिफिटेड भी ठीक है। अंटार्कटिक नहीं होता, अंटार्कटिक होता है। ठीक है, ANTARCTIC, अंटार्कटिक होता है। ठीक है, अंटार्कटिक होता है साउथ पोल के अराउंड जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक जो सी है उसके आसपास का जो एरिया है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एसेइस्ट सोल इंटेंशन वाज टू बैफल हिज रीडर्स। ठीक है, बैफल, देखिए बैफल का मीन्स होता है कोई चीज़ कंफ्यूज रहना, किसी चीज़ में जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो जिसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, बैफल मीन्स होता है पजल, कंफ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर।
देखिए सेंटेंस स्टार्ट है यहाँ से, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ, कि वह हमेशा लाइफ में हाईली, देखिए हाईली एक एडवर्ब है, LY है, हाईली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई या फिर बहुत बड़ा, ठीक है, कि जो एक्सट्रीमली हाई उसने एम किया इन लाइफ में। तो यहाँ पे हाईली नहीं, हाई जो एडजेक्टिव है, एक सेकेंड भाई, हाईली नहीं, हाई एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ही ऑलवेज एम्ड हाई का मतलब होता है एक बड़ा एम रखना, ठीक है। हाई मतलब एक एलिवेटेड पोजीशन पे जो रहता है उस चीज को बोलते हैं एलिवेटेड, ऑन द एलिवेटेड पोजीशन, ठीक है, कि एक अच्छी पोजीशन वाला एम रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। When the war breaks out, all the war mongeries, social media activists become yellow bellies. Yellow bellies इस idiom का मीनिंग बताना है। Yellow bellies होता है cowards जो कायर होते हैं, ठीक है। Yellow bellies cowards के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्रीहेंशन का है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन इलेक्टेड, यहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं इधर से स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्रीहेंशन। देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया। द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल डैश, कि जो इंडस्ट्री है वो क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ट्रेडिशियली, इंडस्ट्रियली और म्यूचुअली। देखिए ग्लोबली का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल मतलब रिलेटेड टू पूरे वर्ल्ड, कि जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, ग्लोबली उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। टेक्निकली वेरी वेल, कि टेक्निकली बहुत अच्छी हैं। कॉम्प्लेक्स, एस्टेब्लिश, पैम्पर्ड एंड इक्विप्ड, ठीक है, वो जो इंडस्ट्री है टेक्निकली वेरी वेल इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब होता है किस, जो चीज़ अप्रोप्रिएट मतलब जो चीज़ चाहिए वो उसके पास है, इक्विप्ड है उस चीज़ से, वेरी वेल इक्विप्ड। द इंडियन टी इंडस्ट्री इज़ अ डैश वन ट्रेडिशनली, कि जो इंडियन टी इंडस्ट्री है वो क्या है, इज़ अ फ्लरिशिंग एंड थ्रेसिंग, ठीक है, वो क्या कर रही है, फ्लरिशिंग कर रही है, कि वो उस चीज़ में आगे बढ़ रही है। इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग वन ट्रेडिशनली। टी हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डैश पर्पज एज वेल एज फॉर डैश, ठीक है, कि जो टी है हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर सिक, इम्यून, मेडिसिनल एंड इम्यूनोलॉजी, कि जो चाय है उसको एज अ किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल, कि उसको एक दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस एज वेल एज फॉर, और इसके अलावा क्या है, फुलफिलमेंट, एडवांटेज, कंजम्पशन एंड रिटेंशन, एज वेल एज फॉर डैश, सब क्वेश्चन है, ठीक है, एज फॉर एडवांटेज, कंजम्पशन के लिए, ठीक है, एज फॉर एडवांटेज, किसको एडवांटेज के रूप में यूज किया जाता है। एडवांटेज नहीं भाई, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन, ठीक है, इसको कंजम्पशन और मेडिसिनल के रूप में यूज किया जाता है। देखिए 25 क्वेश्चन थे 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।